Hello everyone. Today we are going to start our next topic, application of computers in hospital pharmacy practice. In the previous lecture we have discussed about the radiopharmaceuticals. हॉस्पिटल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है आपका, ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हमने इसमें हॉस्पिटल के बारे में पूरा पढ़ा है इसमें. अब इसमें जब नेक्स्ट अब जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, और आपका डिस्पेंसिंग क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे स्टोरेज करते हैं, अगर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं तो उनको हम कैसे स्टोर करेंगे, कैसे डिस्पेंस करेंगे, कैसे उनको डिस्पोजल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. हमारा जो आज का टॉपिक है, नया टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, कंप्यूटर्स का क्या रोल है. ठीक है, जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी है उसमें अगर कंप्यूटर्स हैं तो अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए कंप्यूटर्स का क्या एप्लीकेशन है. तो हमें पता है कि आज की जनरेशन में सभी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं और अदर देन हॉस्पिटल्स भी जो और भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. उसी तरह से आपका जो कंप्यूटर है आपका वो हॉस्पिटल में भी उनका बहुत नीड होता है. आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स लगे होते हैं. अब हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस जो होती है उसमें कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या रोल है उसमें, ये हमें इस चैप्टर में आज डिस्कस करना है. ठीक है, तो क्या क्या है इसमें. सबसे पहला इसमें भी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है. जो कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में हॉस्पिटल्स के लिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. क्यों हो गए भाई कि पहली चीज़ है इसमें इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग डाटा. जो ड्रग का डाटा होता है, ड्रग के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसकी कब प्रोडक्शन हुआ है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है उसकी, क्या उसका थेरेप्यूटिक या डायग्नोस्टिक पर्पस क्या यूज़ है उसका, वो सारी चीज़ें किसमें आपका उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है भाई उसको याद रखना या फिर उसको मैनुअली मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए क्या होता है, हमारे यहाँ कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, उसमें सारा डाटा ये फीड रहता है. ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड्स जो होती हैं, फाइल्स जो होती हैं, ये सबको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. कई सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना, कई सारी फाइल्स को मेंटेन करके रखना, ये बहुत मुश्किल होता है. इसलिए इन रिकॉर्ड्स और फाइल्स को हम किस में रखते हैं, कंप्यूटर्स में सेव करके रखते हैं. देन न्यू ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिज़ाइन एनालिसिस. ठीक है, कोई भी अगर नई ड्रग डिस्कवरी हो रही है उसके बारे में, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी उसमें प्रोसेसेस होती है, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो होता है वो भी हम कंप्यूटर में रख सकते हैं. ठीक है, और ड्रग डिज़ाइन एनालिसिस, जो ड्रग का डिज़ाइन कर रहे हैं उसका एनालिसिस भी हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर करते हैं. देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें भी कंप्यूटर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. जो फार्मेसी फील्ड है उसमें कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. जो अभी आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें जो फार्मेसी फील्ड है, फार्मेसी प्रैक्टिस जो है उसमें कंप्यूटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिल रहा है. जो भी ड्रग डिस्कवरी वाला है या इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल रहा है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होती है, आपके कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. किसकी हेल्प से हो रहा है आपका, सॉफ्टवेयर्स, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स. सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है. नेक्स्ट है आपका मेन रोल ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर का मेन रोल क्या है भी, कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं. अब इसका मेन रोल क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमें डिटेल में भी डिस्कस करना है. तो ये पहला आपका इसमें है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन द रिटेल फार्मेसी. रिटेल फार्मेसी में कंप्यूटर किस तरह से यूज़ हो रहा है. आपको पता है दो तरह की फार्मेसी होती है, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी. ठीक है, रिटेल फार्मेसी में किस तरह से कंप्यूटर लगाए जाते हैं और किस लिए यूज़ हो रहा है, रिसिप्ट निकालने के लिए, दवाइयाँ देना होता है, और उसका जो बिलिंग वगैरह होती है वो सारा हम कंप्यूटर की हेल्प से बना लेते हैं. कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, कंप्यूटर की हेल्प से क्या करते हैं, ड्रग को डिज़ाइन करते हैं. कोई भी नई ड्रग होती है, मैनुअली की बहुत सारी ड्रग हमें रिसर्च करनी होती है, उनमें से कुछ ही आपकी इसमें पास हो पाती हैं. तो क्या होता है कि उनको हम कंप्यूटर की हेल्प से हम डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन होता है ये. यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल फार्मेसी में ऑब्वियसली इसका यूज़ हो ही रहा है. इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी जगह जगह कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं पूरा डाटा स्टोर करने के लिए कि भाई क्या क्या इसमें ड्रग आपकी कौन सी आपकी क्वांटिटी में है, कौन सी आपकी ख़त्म होने वाली है, या किसको हमें कौन सी आपको मेडिसिन मंगानी है. तो सारा रिकॉर्ड कहाँ होता है आपका, कंप्यूटर्स में ही किया जाता है. देन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज. अब डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज जो होती हैं, जो मेडिकल टेस्ट वाले होते हैं, जो उनकी लेबोरेटरीज बनी होती है, वहाँ पर भी कंप्यूटर लगाए जाते हैं. क्यों लगाए जाते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से एक तो टेस्ट भी किया जाता है, जो भी आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी आपके कंप्यूटर की हेल्प से किए जाते हैं, और उनकी जो रिपोर्ट मैनुअली, क्योंकि कई सारे पेशेंट होते हैं, कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनको मैनुअली करना बहुत मुश्किल होता है. तो कंप्यूटर की हेल्प से क्या होता है कि हम जो आपकी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज है उनमें उनका जो भी रिपोर्ट है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो बना सकते हैं रिपोर्ट. देन कंप्यूटर एडेड लर्निंग. ठीक है, नाउ लर्निंग ऑल्सो,
जो भी आपका फार्मेसी फील्ड है इसमें आपको लर्निंग भी करनी होती है, या फिर ट्रेनिंग जो नए नए आपके फार्मासिस्ट आते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग भी होती है, कंप्यूटर की हेल्प से आप लर्न भी कर सकते हैं इसको। क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। अब क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं आपके, क्लिनिकल ट्रायल कहाँ होते हैं, दो होते हैं आपकी, दो चीज़ होती है। एक तो होती है आपकी प्री क्लिनिकल, एक होती है आपकी क्लिनिकल। ठीक है, प्री क्लिनिकल मतलब क्लिनिक से पहले जो एनिमल्स में आपकी टेस्टिंग वगैरह जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी जो भी ड्रग आती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग करते हैं। मतलब एनिमल्स में हम टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद में वहाँ से जब आपको उसका अप्रूवल मिल जाएगा देन आप क्या करेंगे, हम ह्यूमन बींग्स में टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कोई भी नई ड्रग मार्केट में आती है तो उनके क्लिनिकल पहले उसको पर्सन तक पहुंचाने से पहले क्या होता है, उसके क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो उसका सारा मैनेजमेंट होता है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करना, क्या क्या रिजल्ट आया है वो सब किसकी हेल्प से होता है, आपका कंप्यूटर की हेल्प से हो जाए। नेक्स्ट, एडवर्स ड्रग इवेंट्स कंट्रोल। भाई कोई भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट हो रहा है, आपकी कोई भी ड्रग है उसका एडवर्स ड्रग इफेक्ट है, बहुत सारी ड्रग्स हैं, अलग अलग ड्रग्स में अलग अलग एडवर्स इफेक्ट आ रहा होगा, तो उसका जो कंट्रोल इवेंट्स, उसके इवेंट्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी क्या है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। पूरा डाटा उसमें बताया जाता है उसमें कि किस तरह से किस ड्रग की कितनी डोज हमें लेनी है, कितनी डोज सेफ है, कितनी डोज आपकी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। कंप्यूटर्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं कि भाई कोई भी आपका फार्मेसी प्रोडक्ट है तो उसमें आपका एक तो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, और बाकी क्या होता है आपका एक्सीपिएंट्स या फिर एडिटिव्स होता है। तो उनको मिक्स करके एक डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना। भाई ऐसे ही तो हम ड्रग को पाउडर फॉर्म में ऐसे तो ले नहीं सकते हैं उसको, कि एक्सीपिएंट हमने अलग खा लिया और ड्रग जो है वो हमने अलग खा ली। हमें क्या करना होता है, प्रॉपर उसका फॉर्मुलेशन करना होता है। एक फॉर्मूला डिसाइडेड होता है कि कोई भी आपकी मेडिसिन है उसमें कितना आपका API होगा, कितना आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा और कितना आपका एक्सीपिएंट्स होगा। तो वो सब मिला के हम इसमें क्या करते हैं, एक डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं, एक मेडिसिन तैयार करते हैं। तो उस फॉर्मुलेशन में भी कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है कि वो सारा डाटा की सब, अब इतने सारे डोजेस फॉर्म्स हैं आपकी, इतनी सारी ड्रग्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूलेज बनाए गए हैं कि किसमें क्या क्या मिलाना है। तो वो सारा डाटा कहाँ पर डाला जाता है, आपका कंप्यूटर्स में डाला जाता है। देन आपका कंप्यूटर्स इन टॉक्सिकोलॉजी एंड रिस्क असेसमेंट। अब किसी भी और जो ड्रग की टॉक्सिकोलॉजी का असेसमेंट करना, रिस्क का असेसमेंट करना, उसमें भी कंप्यूटर की नीड होती है। कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग है उसमें हम टॉक्सिकोलॉजी को मेजर करते हैं, उसके रिस्क का भी असेसमेंट करते हैं। कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन। ठीक है, कुछ कंप्यूटेशनल मॉडलिंग होती है, कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं ड्रग डिस्पोजिशन के लिए। कुछ मॉडल्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि कंप्यूटर की हेल्प से ही बनते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट इन बायो कंप्यूटेशन ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। अब कई सारे रिसेंट डेवलपमेंट किए गए हैं बायो कंप्यूटेशन, जो ड्रग डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे नए नए रिसेंट डेवलपमेंट किए गए हैं। एक आपका होता है रिसर्च पब्लिकेशन। रिसर्च पब्लिकेशन में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है इसमें। रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं तो उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा उसमें पूरा सेट करते हैं। अब ये सारे जो आपके पॉइंट थे उनको वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे, इनको डिटेल में एक बार देख लेंगे। तो पहला आपका इसमें यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स इन द रिटेल फार्मेसी। अब कंप्यूटर्स का किसमें यूज़, रिटेल फार्मेसी में किस तरह से यूज़ होता है। तो क्या करता है, रिटेल फार्मेसी क्या होती है, जो आपकी केमिस्ट शॉप होती है, नॉट होलसेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी छोटे छोटे केमिस्ट शॉप जो होती हैं आपकी अलग अलग जगह पे प्रोवाइडेड रहती हैं, यहाँ से हम इजीली हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो वहाँ पर क्या कंप्यूटर्स का क्या रोल होता है, तो पहली चीज़ प्रोवाइडिंग अ रिसिप्ट। ठीक है, जो भी मेडिसिन हम वहाँ से परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो रिसिप्ट होती है, जो रिसिप्ट मिलनी है हमको, वो किसके थ्रू मिलती है, कंप्यूटर के थ्रू मिलती है। कंप्यूटर में वो रिसिप्ट बनाई जाती है और उससे फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के हमें वो रिसिप्ट दी जाती है। ये हो गया पहला रोल इसका। देन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। ठीक है, मनी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। रिटेल फार्मेसी में क्या होता है, जो भी मेडिसिन आ रही हैं या फिर जो भी परचेजिंग हो रही, जो भी आ रही है, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन, वहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो उसका पूरा अकाउंट है, यहाँ से जो भी मेडिसिन सेल करने के बाद जो भी मनी अमाउंट आया है, जब उस मनी के थ्रू क्या हो रहा है, दूसरी और परचेजिंग करी जा रही है, तो क्या हो रहा है, मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो उस मनी का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी क्या होता है, कंप्यूटर्स में पूरा होता है। देन प्रिंटिंग ऑफ बिलिंग। ठीक है, जो बिलिंग होती है, जो भी परचेजिंग हुई उसका बिल बनाया जाता है, उसकी जो प्रिंट आउट निकलता है वो किसकी हेल्प से होता है, आपका कंप्यूटर की हेल्प से होता है। देन इन्वेंट्री कंट्रोल पर्पस। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल पर्पस मतलब हमारे रिटेल शॉप में क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है, क्या क्या ज़्यादा अमाउंट में है या क्या हमें परचेज़ करना है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, उसका सारा जो मैनेजमेंट है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल पर्पस, वो आपका कंप्यूटर की हेल्प से होता है।
देन ड्रग डाटा इन्फॉर्मेशन, जो ड्रग डाटा हमारे पास है, हमारी रिटेल फार्मेसी में जो भी ड्रग अवेलेबल है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कि वो किस बैच नंबर की है, कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब बनी है, किस पर्पज़ के लिए बनी है, तो वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, आपकी कंप्यूटर्स में ही प्रोवाइडेड रहती है। ऑर्डरिंग लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन से क्या होगा कि हम लो क्वांटिटी प्रोडक्ट को भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, इसमें यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स इन द रिटेल फार्मेसी में किस तरह से कंप्यूटर का यूज होता है। देन आपका आता है इसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफ ड्रग, ठीक है। कंप्यूटर की हेल्प से ड्रग की डिज़ाइन किस तरह से की जाती है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये एक डिस्टिंक्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होती है, डिस्टिंक्ट एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। दूसरा इसमें प्रोसेस ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ न्यू मेडिकेशन, जितने भी आपके न्यू मेडिकेशंस आ रहे हैं, जो भी नई मेडिकेशंस का प्रोनाउंसमेंट हो रहा है, तो उस प्रोसेस में भी आपका कंप्यूटर का मेन रोल है। कंप्यूटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी नई मेडिकेशंस आ रही हैं उनका प्रोनाउंसमेंट कर सकते हैं, उनको डिस्कवर कर सकते हैं और उनको अपने उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका इसमें डिज़ाइन द न्यू मॉलिक्यूल, कोई भी नया आपका ड्रग मॉलिक्यूल अगर डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, उसकी अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, हम कंप्यूटर की हेल्प से हम उसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसलिए आपका CADD में आपका इसका जो ये है कंप्यूटर का मेन रोल होता है, जो नई ड्रग है उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए, मेडिकेशंस करने के लिए, ये आप कंप्यूटर का इसमें मेन रोल है। नेक्स्ट है आपका इसमें अब हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या रोल होगा। जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, जो हमारा मेन पर्पस है, जो कंप्यूटर्स हैं आपका, जो वो मेन बेनिफिट किस में दे रहे हैं आपको, हॉस्पिटल फार्मेसी में दे रहे हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर्स का क्या रोल होगा, तो पहला इसमें रिसीविंग एंड अलॉटमेंट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो फार्मेसी होती है, वहाँ पर क्या होगा आपका ड्रग को रिसीव करना और अलॉटमेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग को अलॉटमेंट करना, जो बड़ी बड़ी आपके जो फार्मेसीज होती है वहाँ से ड्रग को रिसीव करना, ठीक है। और फिर उन ड्रग्स को क्या करना है, अलॉटमेंट करना है उसका, कहाँ पर, अलग अलग पर्टिकुलर वार्ड्स पे अलग अलग यहाँ पर उसकी नीड होगी। स्टोरिंग द डिटेल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। जो आपके ईच एंड एवरी इंडिविजुअल है, जो आपके एट अ टाइम हॉस्पिटल में जो एडमिटेड हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, या आउट पेशेंट भी हो सकते हैं आपके, इन पेशेंट भी हो सकते हैं, तो उनका जो आपका डिटेल्स है उसको भी कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर में। भी मैनुअली इतना पॉसिबल नहीं सबका रिकॉर्ड करना, तो वो कहाँ पर उनका रिकॉर्ड रहता है, पूरा कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड होता है। देखा भी होगा आपने कई सारे उसमें जो मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि किसी का रिकॉर्ड निकालना होता है, फटाफट कंप्यूटर में आप जाके उसका जो पुराना रिकॉर्ड होता है पेशेंट का, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल सप्लाईज, ठीक है। प्रोफेशनल सप्लाईज का भी रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, जो भी आपकी सप्लाईज आ रही है, कहीं कहाँ से सप्लाई आ रही है आपको, आपकी जो पूरा डिमांड आप कहाँ से ले रहे हो, कहाँ पर अपना जो डिमांड अप्लाई कर रहे हो, कहाँ से आपकी सप्लाई हो रही है, वो सब किस में आपका आता है, कंप्यूटर्स के थ्रू ही आपका पॉसिबल होता है। देन रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्पेंस ड्रग टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, ठीक है। अब जो भी हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी ड्रग्स अवेलेबल है उनकी डिस्पेंसिंग होती है, उनकी डिस्पेंसिंग आपकी आउट पेशेंट के लिए भी होती है और उनकी डिस्पेंसिंग इन पेशेंट के लिए भी होती है। तो उनका जो रिकॉर्ड है, जो डिस्पेंस ड्रग का जो रिकॉर्ड है, वो कहाँ पर होता है आपका, कंप्यूटर्स में ही उनका रिकॉर्ड्स लिया जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड कि कौन सा पेशेंट आपका एडमिट हुआ है, कौन सा आपका डिस्चार्ज हुआ है, किस पर्पज़ से हुआ है आपका, तो उसका भी रिकॉर्ड किस में आता है आपका, इसकी इन्फॉर्मेशन किस में आती है, कंप्यूटर्स में फीड की जाती है। देन पेशेंट मॉनिटरिंग मतलब कि टाइम टू टाइम जब पेशेंट को मॉनिटर, जो आपके पेशेंट एडमिट है, टाइम टू टाइम उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उसका रिकॉर्ड भी क्या होता है, कंप्यूटर में ही किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है। रिट्रीवल मतलब क्या होता है, रिकवरी, डाटा की रिकवरी। तो डाटा स्टोरेज की जो भी आपका पूरा ऑल ओवर पूरा जो डाटा होता है वो कहाँ पर स्टोर किया जाता है, आपका कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ डाटा एंड रिकवरी ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा को स्टोर करना और उस डाटा को फिर रिकवर करना। सपोज हमें किसी पुराने डेटा की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, मैन्युअली बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है, कंप्यूटर की हेल्प से हम उसको रिकवर भी ईजिली कर सकते हैं। इन प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट देयर क्लिनिकल एंड नर्सिंग स्टाफ, बेड, ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट एक्सेट्रा, ठीक है। और किस किस का रिकॉर्ड इसमें होता है, डाटा किस किस का डाटा इसमें आता है, जो भी आपका एडमिशन में जो भी प्रोसेस है, आपकी कोई भी पेशेंट है उसको एडमिट होना है तो उसमें उसके लिए एडमिट होने के लिए जो जो प्रोसेस चलती है उसका पूरा रिकॉर्ड आपका कहाँ होता है, डाटा कहाँ होता है, आपका कंप्यूटर में स्टोर होता है। और उसके जो भी क्लिनिकल और नर्सिंग स्टाफ है जो उसकी केयर कर रहे हैं, क्लिनिकल और नर्सिंग स्टाफ हैं, जो बेड उसको दिया गया है या फिर या फिर उसका कुछ ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन थिएटर के बारे में, और इंटेंसिव केयर ICU, अगर ICU में है तो उसके बारे में सारा डाटा कहाँ होता है, आपका कंप्यूटर में स्टोर होता है। डायग्नोसिस, मेडिकेशन एंड डेमोग्राफी ऑल्सो,
ठीक है, किसी भी डिजीज़ की डायग्नोस करने के लिए, उसका मेडिकेशन करने के लिए और डेमोग्राफी के लिए भी कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो ये एक्चुअली होता है क्या, इट एग्रीगेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद पब्लिक। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसको क्या करता है, ये एग्रीगेट करता है और क्या करता है, किसके साथ में, पब्लिक के साथ में। एक आपकी होती है फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स, क्या होता है आपका, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। होता क्या है इसमें, एक न्यू ऑरिजिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। जो फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स है आपका, ये क्या है, एक न्यू ऑरिजिनेटिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये क्या करती है, पब्लिक के साथ में नए इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। ठीक है, इसमें आपकी कई सारी आ जाएंगी इसमें, जैसे कि न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है, जीनो इन्फॉर्मेटिक्स है आपका इसमें। तो न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या आ जाएगा, न्यूरॉन से रिलेटेड है आपका, ब्रेन से रिलेटेड आ जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है न्यू, अगर कोई रिसर्च है आपकी या कोई न्यू डेवलपमेंट है तो वो किस में आ जाएगा, आपका न्यूरो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएगा। दूसरा आपका इसमें होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होगा, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई भी अगर न्यू रिसर्च डेवलप हो रही है तो वो आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएगा। देन इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स में आपका इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएगा। जीनो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स से रिलेटेड, जीनोम से रिलेटेड, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी है आपका, वो जीनो इन्फॉर्मेटिक्स में आ जाएगा। इसमें होता क्या है एक्चुअली में, ट्रांसफरिंग द डाटा और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द पब्लिक। जो भी इन्फॉर्मेशन है, डाटा है आपका या नॉलेज है, उसको पब्लिक के साथ में क्या करना है, पब्लिक की तरफ उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में भी इसका मेन रोल होता है। क्या होता है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में भी क्या, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कई सारे आपके इक्विपमेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जो आपके कंप्यूटर की हेल्प से ही चलते हैं। उनमें जो भी आपका डाटा हो रहा है, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, किस तरह से आपका टेस्टिंग हो रही है, वो सारा कंप्यूटर से ही गवर्न होते हैं। ठीक है, और कई सारे आपके इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनका पूरा आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कंप्यूटर पर ही आएगा। आपका टेस्टिंग भी कंप्यूटर की हेल्प से होती है। तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ये इस तरह से हेल्प करता है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है, न्यू ड्रग डिस्कवरीज जो होती है, न्यू ड्रग कंप्यूटर की हेल्प से क्या होता है, हम नई ड्रग्स होती हैं उनकी डिस्कवरी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनके बारे में नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। देन आपका एक होता है क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। मैंने बताया था क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जो भी आपका नई ड्रग जो भी डिस्कवर की गई है, मेडिसिन डिस्कवर की गई है, उनका ट्रायल किस पे किया जाता है, ह्यूमन बींग्स पे किया जाता है। अब इसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो भी आपका कंप्यूटर की हेल्प से होगा। किस तरह से कि होता क्या है एक्चुअली, ये जो सॉफ्टवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं डेट हेल्प टू एंश्योर द सेफ्टी थेरेप्यूटिक विंडो। एक सेफ्टी थेरेप्यूटिक विंडो होता है, वो क्या होता है आपका, वो पर्टिकुलर रेंज होती है ड्रग की जो कि आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, सेफ्टी थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रहा है, ना कि कोई एडवर्स इफेक्ट। एक होता है आपका एडवर्स इफेक्ट होता है, मतलब क्या हो गया, वो साइड इफेक्ट वाला जो दे रहा है आपका। और सेफ्टी थेरेप्यूटिक विंडो क्या हो गया, वो सिर्फ हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही दे रहा है, जो इफेक्ट हमें चाहिए, जो हमारी नीड है, जो हमारी ज़रूरत है, वो क्या दे रहा है, वो क्या हो गया आपका सेफ्टी थेरेप्यूटिक विंडो। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है इसमें, ये जो सॉफ्टवेयर हैं आपके, इसमें जो क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट है उसमें आपके हेल्प करते हैं। तो इसमें आपका ओरेकल क्लिनिकल हो गया, एक डाटा लैब्स है, ट्रायल मास्टर है, क्लिनिक प्लस है, ओपन क्लिनिक का है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर है। ये कुछ आपके सॉफ्टवेयर है जो कि आपका क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। इनके थ्रू क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाता है पूरा। नेक्स्ट आपका इसमें आता है एडवर्स ड्रग इवेंट्स कंट्रोल। एडवर्स ड्रग इवेंट्स कंट्रोल, इसमें क्या होता है आपका, एडवर्स ड्रग इवेंट कंट्रोल में क्या होगा आपका कि कई सारे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं आपके, इसमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। और क्या हो सकता है, इसमें टॉक्सिक इफेक्ट भी होती है, ड्रग्स के टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं। तो ये सारे जो इफेक्ट होते हैं आपके, इनको कंट्रोल करने के लिए भी क्या है, कई सारे सॉफ्टवेयर बताए गए हैं कि कितनी, उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या होता है कि पता लगाते हैं कितनी डोज पे हमें ये ड्रग हमें पर्टिकुलर देना है और कौन सी ड्रग हमें कितने अमाउंट में देना है। तो ये आपका एडवर्स ड्रग इवेंट कंट्रोल में हेल्प करता है। उसके लिए आपका एक डाटाबेस तैयार किया गया है इसके लिए, वो है आपका। ठीक है, तो क्या होता है, को स्टार्ट आपका क्या दिया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उसमें क्या होता है कोडिंग सिंबल फॉर थीसरस ऑफ एडवर्स रिएक्शन टर्म्स। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं इसमें, एडवर्स ड्रग रिएक्शन से रिलेटेड इसमें कुछ टर्म्स इसमें दे दिए गए हैं। ठीक है, को स्टार्ट होता है ये आपका।
नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। अब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं बताया था आपको। फॉर्मुलेशंस में क्या होता है कि जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है और आपके जो एक्सीपिएंट्स है या एडिटिव्स है उनको मिलाकर हम क्या करते हैं, एक मेडिसिन बनाते हैं जो कि डोजेस फॉर्म बनाते हैं जो कि जिसको हम इनटेक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें कंप्यूटर का क्या रोल है, तो क्या करता है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं आपके जो हेल्प करते हैं इसमें, जैसे कि आपका न्यूरल नेटवर्क्स है, जेनेटिक एल्गोरिदम है, फिजियोलॉजिक है आपका, DOE सॉफ्टवेयर होता है आपका, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं ड्रग के लिए, मेडिसिन के लिए, केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, वो DOE होता है आपका। एक QBD होता है, द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी बाय द ड्रग्स। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इनमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में हेल्प करते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है। इससे न्यूरल नेटवर्क है आपका, तो ये आपका किससे रिलेटेड होगा, ब्रेन से रिलेटेड होगा आपका। ठीक है, कि ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या मेडिकेशंस उनको हम दे सकते हैं। जेनेटिक आपका एल्गोरिदम जो है वो किससे रिलेटेड होगा, आपका जीन से रिलेटेड होगा। जेनेटिक जो आपका है आपका उससे रिलेटेड होगा। ये जो आपका फिजियोलॉजिक होता है ये क्या करता है आपका, ये आपके ह्यूमन ब्रेन को क्या करता है, मिमिक करता है। जो फिजियोलॉजिक है इट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, DOE क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करता है। हम एक्सपेरिमेंटल पहले हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद में हम अपनी मेडिसिन को क्या करते हैं, मार्केट में उतारते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर उसमें हेल्प करता है। QBD सॉफ्टवेयर होता है आपका फार्मास्यूटिकल क्वालिटी ऑफ बाय डिज़ाइन। जो डिज़ाइंस वगैरह की जाती हैं ड्रग की, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपका काम में आता है। फिर आपका कंप्यूटर्स इन टॉक्सिकोलॉजी एंड रिस्क असेसमेंट। अब क्या होता है आपके टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है कि कोई भी ड्रग्स है आपकी वो एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है, साइड इफेक्ट भी कॉज करती है। उनका एक थेरेप्यूटिक रेंज होता है, उस रेंज से अगर ऊपर होता है, समटाइम्स कुछ ड्रग आपकी ऐसी भी होती है जो कि अंडर दिस थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक विंडो के अंडर, थेराप्यूटिक विंडो, ठीक है, कुछ ड्रग आपकी ऐसी होती है जो थेराप्यूटिक विंडो के अंडर में रहने के बाद भी क्या करती हैं, आपके साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है। और कुछ ज़्यादा अगर साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट हो जाता है तो वो टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टॉक्सिकोलॉजी और रिस्क असेसमेंट का, रिस्क की कितना, किस ड्रग से आपको कितना रिस्क हो रहा है, उसके असेसमेंट के लिए भी कंप्यूटर्स आपके हेल्प में नीड में आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए वो ये हैं आपका डेरोक नेक्सस है आपका, हैजार्ड एक्सपर्ट, वर्चुअल टॉक्स लैब, मेटा ड्रग। ये कुछ आपके क्या है सॉफ्टवेयर और भी हैं इसमें। ठीक है, एक होता है आपका लीड स्कोप टॉक्सिसिटी मॉडल्स होता है, एक टॉप केट होता है आपका, एक परसेप्टा टॉक्सिसिटी मॉड्यूल्स होते हैं आपके, और आपका ADMET प्रीडिक्टर होते हैं। ये क्या आपके, ये सारे क्या है आपके, ये आपके वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि टॉक्सिसिटी को मेज़र करने के लिए और कितना किस ड्रग से क्या रिस्क हो सकता है उसको मेज़र करने के लिए ये सॉफ्टवेयर्स सारे काम में आते हैं आपके। देन लास्ट है आपका, लास्ट टॉपिक है इसमें, इन रिसर्च पब्लिकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रिसर्च पब्लिकेशन में भी कंप्यूटर्स का मेन रोल है। कैसे रोल है, रिसर्च पब्लिकेशंस में एक्चुअल में क्या होता है, आपके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और आपके जो रिसर्चेस हैं, तो उन रिसर्चेस में एक्चुअल में होता क्या है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। जो भी हमारी वैल्यूज़ होती है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन वैल्यूज़ का क्या होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है और ग्राफिंग की जाती है। तो उनके लिए भी क्या है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये सॉफ्टवेयर उसमें आपके काम आते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेट है आपका, ग्राफ पैड प्रिज्म है, कैम ड्रॉ एंड कोरल ड्रॉ है आपका, IBM SPSS स्टेटिस्टिक्स है आपका, डिजिटल लाइब्रेरीज है आपकी, ये सारे उसमें काम आते हैं। इसमें जैसे कि रिसर्च पब्लिकेशन में मेनली आपका सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भी आप रिसर्चेस कर रहे हैं, जो भी रिसर्चेस बना रहे हैं, आप पेपर अपना बना रहे हैं, तो उसमें आपका SPSS जो होता है, जो SPSS है आपका स्टेटिस्टिक्स काम में आता है, क्योंकि जो पूरा डाटा इंटरप्रिटेशन ये आपका SPSS सॉफ्टवेयर ही कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में जब पूरा आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, जब हम पब्लिकेशंस पे देते हैं, जो पब्लिकेशन कराने के लिए देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका प्लेगरिज्म आती है, कॉपीज़ जो कॉपी होती है, तो उस प्लेगरिज्म को भी पता करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका ऑथेंटिकेट जो होता है आपका, वो प्लेगरिज्म के लिए होता है। ठीक है, प्लेगरिज्म को चेक करें तभी उसको रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या है आपके रिसर्च पब्लिकेशंस में काम आते हैं। आज के हमने लेक्चर में कंप्यूटर्स के बारे में पूरा पढ़ लिया। कंप्यूटर्स
एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन द हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या रोल होता है, कंप्यूटर का ऑल ओवर जो आपका फार्मेसी फील्ड है उसमें कंप्यूटर का क्या रोल होता है, कहाँ कहाँ इसका मेन इफेक्ट आता है। वो आजकल भी न्यू जनरेशन है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो कंप्यूटर ने क्या हो गया है, हमारा काम काफ़ी ईजी कर दिया है। जो फार्मासिस्ट हैं उनके काम बहुत ईजी कर दिया है, क्योंकि जनरली हॉस्पिटल्स में 1 या 2 फार्मासिस्ट अवेलेबल होते हैं, तो उनसे पूरा सारा काम जो होता है वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, इन कंप्यूटर की हेल्प से वो काम मैनेज भी हो जाता है और अच्छे तरीके से भी हो जाता है। ठीक है, और इसके कहाँ कहाँ मेन रोल है, आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं कंप्यूटर के, अब कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जो कि आपके इसमें हेल्प करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपके नाम है इसमें, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, सो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।